और मेरे साथ इस वक्त ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज जुड़ चुके हैं न्यूज नेशन पर। इस वक्त वो लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज न्यूज नेशन पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी वैद्य पद्धति है जिसके जरिए आप हड्डी की किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। मैम, ये प्राचीन काल में, पुरातन काल में जो वैद्य लोग करते थे, यही प्राचीन पद्धति है, देश की पद्धति, भारतीय पद्धति है, घरेलू पद्धति है, घरेलू उपचार है। इसमें से अपना कुछ भी बीमारी, हड्डी का बीमारी कुछ भी ठीक हो जाती है। गारंटी पे लिख देता कि ये बीमारी ठीक हो ही जाएगी। मतलब आप क्या कोई थेरेपी करते हैं? इसे थेरेपी का नाम दिया जा सकता है। हम आपके वीडियोस देख रहे थे, उन वीडियोस में आप लोगों को उल्टा लटका रहे हैं और अलग अलग तरह से आप उन पर उनको प्रेशर भी दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो फिर 100% ठीक हो जाएंगे। वो कैसे? मैम, ये मैं मेरे मेहनत से करता हूँ। मेरी प्राचीन की जो पद्धति है, पुराने ज़माने में जो उसी वक्त रुग्णालय नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, उसी वक्त पुराने ज़माने में ये जो साधु लोग थे, जो वैद्य लोग थे, ये करते थे। ये इसके पुराण में भी उसका लिखा है। इसका प्राचीन ज़माने में जो करते थे, प्राचीन पद्धति, उसका मैंने संभाल के रखा है। हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हैं स्वामी दयानंद है, पताल बाबा हिंदू धर्म गुरु हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर एल तोमर हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एल तोमर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कनिका भारद्वाज हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर एल तोमर, आप ही से शुरुआत करते हुए, आपने इस पूरे प्रोसेस को सुना। मुझे लगता है जब हड्डी की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि फिजियोथेरेपी ले लीजिए, एक्यूप्रेशर ले लीजिए, इन सब से जो भी जिस भी तरह की समस्या होती है, आप इस पद्धति से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए पयोदे जी, हम इस पद्धति से इत्तेफाक, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। ये बिना बीमारी को जाने हुए कि तकलीफ़ क्या है, अगर डिस्क किसी की रप्चर हो गई है और डिस्क इतनी रप्चर हो चुकी है कि नसों पे दबाव डाल रही है, वो उल्टा लटका के कैसे ठीक कर सकते हैं बिना उस बीमारी को जाने। मान लिया घुटने उम्र के साथ घिस गए हैं और टेढ़े हो गए हैं और पेशेंट नहीं चल पा रहा है, तो किस पद्धति से ये इलाज कर सकते हैं? तो बीमारी को जानना, किसी भी बीमारी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही इलाज किया जा सकता है, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज हो, चाहे वो होम्योपैथिक इलाज हो, चाहे हमारी किसी भी पुरानी प्राचीन पद्धति से इलाज हो। ये तो अपना डपली, अपना राग बनाने वाले लोग हैं और मेरे ख्याल से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हालांकि जो इन्होंने उल्टा टांगने वाला जो कराया है, उससे वो कुछ बैक पेन में रिलीफ हो सकता है, क्योंकि वो वेट का ट्रैक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ। वो फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है, वो एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी है। हाँ। तो उससे रिलीफ आ सकता है उल्टा टांगने से, पर बाकी तो बिना तकलीफ को जाने ये एक ही तरीके से सारा इलाज कैसे कर सकते हैं? और जहाँ तक मुझे लगता है ट्रैक्शन की तो अब मशीनें भी हैं जिसमें प्रेस किया जाता है दोनों तरफ से। पद्धति नहीं है ये। हाँ, ट्रैक्शन की मशीनें हैं जिसमें कंट्रोल्ड वेट लगा के ट्रैक्शन दे सकते हैं, 5 kg, 10 kg। हाँ। अब ये उल्टा टांग देंगे 20 किलो के पेशेंट को, अगर 100 किलो का पेशेंट है उसे उल्टा टांगेंगे तो उसे नुकसान ही होगा। बिल्कुल। और यही सवाल मैंने पूछा था ज्ञानेश्वर बाबा आपसे कि आप सोचिए, आप कह रहे बिना MRI, बिना एक्सरे के आप इलाज कर देते हैं, पता लग रहा है कि कुछ और दिक्कत है, लेकिन आपने इलाज तो हड्डी का कर दिया, आपने उसे उल्टा टांग दिया और दिक्कत बढ़ गई। फिर मैम, जो हमारा ये वो मशीन में डाल के कर देते हैं, मैं उंगली घुमा के बता देता है इनको, आप ये लेके आ जाओ, उनके 10 इनके जो 10 हमारा मेरे पास लेके आ जाओ। ये जो उनका अलग अलग जो मशीन देखा देता है ना, और मैं उसको ही जिसमें जो लिखा है ये मैं उंगली घुमा के बता देता, इनके लेके आ जाओ मेरे पास। वो चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर तोमर आपको। रीढ़ का हड्डी का जो इलाज है ना, अपने पेशेंट्स बिना MRI आप एक्सरे करके रिपोर्ट अपने पास रख लीजिए, वो उनको उंगली लगाकर बता देंगे क्या दिक्कत है और आप मैच कर लीजिएगा अपनी रिपोर्ट से। हाँ। तो ये तो रिपोर्ट आप भी भेज दो, मैं बता देता रिपोर्ट में क्या लिखा है, मेरे सामने रख दो। की बात हो सकती है कि इनके पास भगवान नहीं भाई साहब, चमत्कार नहीं है भाई साहब, चमत्कार। तो चमत्कार आपके पास कोई चमत्कार है? ये मेरी मेहनत की कमाई है। और क्या है? भगवान का कोई सिद्धि है आपके पास? चमत्कार नहीं है, मेरी मेहनत और सिद्धि है बिल्कुल नहीं भाई साहब।
भगवान के पास सिद्धि नहीं बोलता भाई साहब। मैं मेहनत की आपने, क्या मेहनत नहीं की नहीं, आपने? मेहनत करके बता देता। डॉक्टर्स ने मशीन है ना, मशीन अरे में आपके डॉक्टर्स, हैं? हमने अरे हर दिन 15 साल ज्ञानेश्वर लाखों बाबा जी, मरीज हमने ठीक कर 15 दिया साल भाई। पढ़ाई किया है, 15 साल पढ़ाई किया है, तब इस काबिल पहुंचे हैं कि इलाज कर सकते हैं। आपने क्या मेहनत किया है? और भाई क्या साहब, हो मेरा सकता है तीन- भगवान जी उतर के आए हों आपको और कोई सिद्धि या चमत्कार दे दिया हो आपको? भाई साहब, भाई साहब चमत्कार की बात छोड़ दो, मेरी बात डॉक्टर सुन लो। साहब। मेरे खापर पंजे भी ये करते थे, मैं भी ये करता था, मेरे पिताजी भी करते थे। 20 साल से मैं ये, तुम्हारा 5 साल का कोर्स हो, मेरा 20 साल का कोर्स है, समझे? बचपन से ही करता हूँ मैं। मेरे पिताजी के साथ भी ये करता था, आप भी ये करता है। मेरे अरे मेहनत भैया, ये करता है। ज्ञानेश्वर बाबा उन्होंने मैं तुम्हारा- सर्टिफाइड महाराज, पढ़ाई की है, महाराज, उन्होंने सर्टिफाइड पढ़ाई की 15 है। साल पढ़ाई करी है और 15 साल और 30 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी एज 59 ईयर्स भाई है। साहब तुम 30 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, 30 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब मैं और 15 साल पढ़ाई किया है भाई साहब, बाबा। मेरे जो है ना, मेरे पिताजी जो बचपन से, मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। मेरे पिताजी ने जिस वक्त मेरे को पैदा किया ना, पैदा करने जिस वक्त बचपन मेरे को से। समझ में आया ना, उसी वक्त से मैं काम करता। तुम्हारी ज़्यादा है का मेरी ज़्यादा है? डॉक्टर पहले हम वैद्य लोग पहले, ये बता दो पहले मेरे को, डॉक्टर पहले कि वैद्य पहले? बताओ। लक्ष्मण जी को जिस वक्त ये लगी थी ना, बाण लगा था, उस वक्त कैसा ठीक हो गया था लक्ष्मण जी? जड़ी बूटी से हो गए थे ना? का तुम्हारे डॉक्टर थे का उस वक्त? नहीं थे ना? किताब में पढ़ो भाई साहब। अच्छा, हाँ, किताब में पढ़ो क्या क्या लिखा है। प्राचीन पुरानी कहाँ से पद्धति, भारतीय कहाँ से जड़ी पद्धति, बूटी ये लाते पहले हो हम महाराज? वैद्य लोग है, बाद में तुम्हें कहाँ से हाँ? जड़ी बूटी लाते हो आप? है? आप भाई साहब सर जंगल में अरे भाई, अरे भाई वैद्य साहब, लोगों अभी के लिए भी जिधर यूनिवर्सिटी बनी हुई ये है, आयुर्वेदिक उबालिए ना, इलाज बने ये सब हुए जड़ी हैं, है। यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनकी पढ़ाई होती है। आप ये पाखंड कहाँ से कर रहे हो? आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। भाई आज के साहब, टाइम तुम में एक ऐसा काम नहीं करो, होता है कि तुम कोई एक काम विद्या करो। आपके पास ही है। और अगर आपके पास कोई ऐसी विद्या है भाई तो साहब, बाकी लोगों को भी सिखाओ। पब्लिक को ही क्यों बेवकूफ बना रहे हो? भाई साहब, सिखाओ ना उस विद्या को, आपके पास है तो। कौन बोलते बेवकूफ? किसको बनाओ? तुम आ अरे जाओ, बाकी तुमको लोगों को भी पहला सिखाओ, उल्टा अपने उल्टा बच्चों को लटका ही क्यों देते। सिखाते हो? तुम बाकी भाई और साहब स्कूल पहले आप आ जाओ, खोल आपको लीजिए, उल्टा ट्यूशन लटका लगा देते। लीजिए, पढ़ाई ये बाकी लोगों को भी तुम्हारे फायदा बच्चों को होना करने चाहिए। तो तुमको भाई साहब आपको भाई साहब आपको सिखा देता। तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरे पास आ जाओ, उल्टा लटका देता तुमको पहले। ऐसा उल्टा लटका 6 फुट का ऊपर लेता, 6 फुट नीचे लेके आता। एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ मैं, किसका भी मरीज को लाइन लगा दो, मरीज को लाइन लगा दो। पहला मैं बता देता कि मेरा ही मरीज पहला ठीक हो जाएगा।